पवित्र माह जो है रमजान चल रहा है। इसी जुम्मे के तहत एक टिप्पणी कर दी गई है एडवोकेट द्वारा। ये हिंदुओं से घृणा करते हैं और ये अब इस देश को अपना नहीं मानते। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिस कार्रवाई के लिए जाना जाता है वो बिल्कुल डंके की चोट पे कार्रवाई करेगा। भैया आपके पूर्वजों ने तलवार के डर से सलवार पहन लिया था, हमारे पूर्वजों ने ऐसा नहीं किया था। बजरंग दल लंका लगाना बहुत अच्छे से जानता है। गरियाबंद जिले के दुधकैया गांव में हुई हिंसक झड़प की आग अभी बुझी ही नहीं थी कि एक बार फिर राजधानी रायपुर में धर्म की आग ने लौ को जगा दिया है। ये तमाम तस्वीरें आप देखिए राजधानी रायपुर की है, जहां पर बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद जो है आज सिविल लाइन थाने पहुंचा हुआ है। एक व्यक्ति जिसका नाम अंजुम खान बताया जा रहा है, जो कि पेशे से एक वकील है, उसने एक टिप्पणी की है और उसी के विरोध में तमाम लोग जो हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि अभी मुस्लिम समुदाय का एक पवित्र माह जो है रमजान चल रहा है और इसी रमजान के आखिरी जुम्मे को अलविदा जुम्मा पढ़ा गया और इसी जुम्मे के तहत एक टिप्पणी कर दी गई है एडवोकेट द्वारा और उसी के विरोध में तमाम जो लोग हैं आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सीधे इनसे बात करेंगे, क्या कुछ मामला भी है ये बताएंगे। जी मामला ये है कि आप देखेंगे पवित्र रमजान महीना चल रहा है और आप देखिए ये थोड़ा सा इसे जूम कीजिएगा। पवित्र रमजान महीना चल रहा है। अगर वो मुस्लिम धर्म का सच्चा सेवक है, सच्चा मानने वाला है, तो उसे अपने मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। उसको किसी और से क्या लेना देना चाहिए। भैया आप देखेंगे कुल मिलाकर के जो पढ़ी लिखी शिक्षिका है, एडवोकेट है, मेरे को लगता है मिनिमम 5 साल 7 साल पढ़ी होगी, तब जा करके 3-4 साल प्रैक्टिस करने के बाद ये वकील बनी है। ऐसी पढ़ाई और ऐसा शिक्षा लेने के बाद इस तरह की मानसिकता साफ साफ दर्शाता है कि ये हिंदुओं से घृणा करते हैं और ये इस देश को अपना नहीं मानते, इसलिए इस प्रकार की प्रवृत्ति दिखा रहे। देखेंगे भारत देश की आबादी 140 करोड़ है, 100 करोड़ हिंदू आबादी है। 100 करोड़ हिंदू आबादी को सीधा सीधा टारगेट करना है, मतलब देश के साथ खिलवाड़ करना है। इसलिए हम इनके विरोध स्वरूप आज थाना पहुंचे हैं और विधिवत इनके ऊपर अभी 299, 165 के तहत एफआईआर दर्ज कराए हैं। हमें प्रशासन की तरफ से भी 24 घंटे का समय मिला है। अगर 24 घंटे में अगर इसके ऊपर विधिवत कार्रवाई नहीं होगी तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिस कार्रवाई के लिए जाना जाता है वो बिल्कुल डंके की चोट पे कार्रवाई करेगा। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं जो और भी ऐसे जो घृणित मानसिकता के हैं, जो जिहादी मानसिकता है, उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि भैया आपके पूर्वजों ने तलवार के डर से सलवार पहन लिया था, हमारे पूर्वजों ने ऐसा नहीं किया था। आज भी हम हिंदू हैं, सच्चे हिंदू हैं और हमको अब तलवार उठाने पे विवश ना करें। जो आपने सलवार पहना है ना उसको वापस हम लोग उतार देंगे जी। अच्छा, पहले ये देखा जाता था भैया कि जो कम पढ़े लिखे हैं वो इस तरीके की हरकत करते थे, अब तो जो पढ़े लिखे हैं वो भी इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप? जी इसको ये देखना है कि जो इस्लामिक जो हमारे देश को बनाने का जो 1947 का लोगों ने टारगेट रखा था, आप देखेंगे चाहे व्हाइट कॉलर बोले, अभी इनके डॉक्टर के पास भी 300-400 किलो हमारे देश को उड़ाने के लिए संख्या मिल रहा है। इनका शिक्षक वुहान वारसी वो भी आतंकवादी है, इनका इंजीनियर ले लो वो भी आतंकवादी है। वो तो सब छोड़िए, 10 साल कहीं ना कहीं देश को आजाद कराने में मुसलमानों का भी तो योगदान रहा है। जी मैं वही बता रहा हूँ ना भैया, 100 में 98 क्राइम करेंगे और 2 अच्छा काम करके 98 को नहीं बचा सकते। वही स्थिति अभी देश में मुसलमानों की है। आप देखेंगे 10 साल उपराष्ट्रपति रहने के बाद भी हमारे देश के खुफिया एजेंसी को हमारे उपराष्ट्रपति जाकर के ईरान को बता रहे हैं। तो इनकी जो छोटी मानसिकता है उस मानसिकता के विरोध में हम लोग सब खड़े हुए और अभी भी इनसे निवेदन है, अगर इस देश को अपना मानते हैं तो सच्चे भारतीय के रूप में रहे। अगर अपने देश को नहीं मानते तो उनके लिए 56 मुस्लिम कंट्री वहां जाकर के बिंदास रह सकते हैं। अच्छा, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो बजरंग दल करेगा क्या एक्चुअल में? जी देखिए, बजरंग दल इससे पहले भी जो कार्रवाई की है वो पूरा मीडिया भी जानता है और देश जानता है। जो कार्रवाई के लिए बजरंग दल फेमस है, जो कार्रवाई अभी हम लोगों ने दिल्ली में जो करने वाले हैं, क्या कार्रवाई? ईद के दिन हम लोग वहां पे होली मनाने वाले हैं। अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो इसके बस्ती में हम लोग होली मनाएंगे। किस तरीके से देखते हैं भाई इतनी बड़ी घटना होना, जब एक पवित्र माह चल रहा है मुसलमानों का और उसमें इस तरीके से होना, किस तरीके से देख रहे हैं? इस विषय पर यही कहना चाहता हूं भैया कि भारत में बेटियों को माता का दर्जा दिया गया है और एक पढ़ी लिखी शिक्षिका होने के बावजूद, एडवोकेट होने के बावजूद उसकी मानसिकता हिंदू धर्म को कुचलने की है। इसी मानसिकता को लेकर आज बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया है और सिविल लाइन थाना में उसके ऊपर केस दर्ज किया है। परंतु यहाँ पर सिविल लाइन थाना के अधिकारियों द्वारा हमको 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। यद्यपि 24 घंटे के अंतर्गत उसको कार्रवाई नहीं होती है,
उसको जेल में नहीं डाला जाता तो बजरंग दल तत्काल उस पर कार्रवाई करेगा और पुरजोर विरोध करेगा। और बजरंग दल लंका लगाना बहुत अच्छे से जानता है भैया, रामचंद्र जी का नाम लेकर चलने वाले लोग हैं और लड़ना भी जानते हैं। अच्छा, किस तरीके से लंका लगाएंगे? क्योंकि लंका लगाने की बात करिए, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो किस तरीके का रूप देखने को मिलेगा? जैसे कि हमारे बड़े भैया विजेंद्र वर्मा जी ने कहा कि ईद के दिन होली मनाएंगे, उसी प्रकार से हम लोग राजा तालाब में पहुंचने वाले हैं भैया, यदि कार्रवाई नहीं होती तो यह बजरंग दल की खुली चेतावनी है। बिल्कुल, ये तमाम लोग हैं और मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा कि मुसलमानों का जो है पवित्र माह चल रहा है और उसमें इस तरीके की घटना होना कहीं ना कहीं एक शर्मनाक घटना है। पढ़े लिखे लोगों की ये चेतावनी है, पढ़े लिखे लोगों की एक या रूप है कि किस तरीके से दो समुदायों को आपस में भिड़ाया जाए। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि बजरंग दल या पुलिस प्रशासन इस पर क्या करना है। फिलहाल ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें छत्तीसगढ़ के नेशनल अपडेट। For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in.